कहानी जब नानक जी ने किया सच्चा सौदा। गुरु नानक देव जी बचपन से ही भक्ति और सेवा में लीन रहते थे। उनके पिता मेहता कालू जी चाहते थे कि नानक दुनियादारी सीखें और व्यापार करें। एक दिन उन्होंने नानक जी को 20 रुपए, उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी, दिए और कहा, पुत्र, शहर जाओ और इन पैसों से कोई ऐसा सच्चा सौदा करके आओ जिससे लाभ हो। नानक जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि साधु संतों की एक टोली कई दिनों से भूखी प्यासी बैठी है। उनके पास न अन्न था न धन। नानक जी के मन में विचार आया कि तारांकन पिताजी ने सच्चा सौदा करने को कहा है। भूखे को भोजन कराने से बड़ा और सच्चा व्यापार इस दुनिया में दूसरा क्या हो सकता है। उन्होंने उन 20 रुपयों से सारा राशन खरीदा और उन भूखे साधुओं को बड़े प्रेम से भोजन कराया। जब वे खाली हाथ घर लौटे तो पिताजी बहुत नाराज हुए, लेकिन नानक जी ने शांति से कहा कि उन्होंने वही किया जो सबसे सच्चा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. वाहेगुरु की पहचान। वाहेगुरु केवल पत्थरों या तीर्थों में नहीं, बल्कि भूखे को भोजन कराने और दीन दुखियों की सेवा करने में मिलते हैं। 2. नाम सिमरन और सेवा। वाहेगुरु को पाने के लिए केवल नाम जपना काफी नहीं, बल्कि उनके बनाए बंदों की सेवा करना भी अनिवार्य है। 3. ईमानदारी का मार्ग। गुरु साहिब ने सिखाया कि ईमानदारी की कमाई और परोपकार ही असली धर्म है। वाहेगुरु शब्द का अर्थ। वाहे, वो अद्भुत और विस्मयकारी। गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अर्थात वह परमात्मा इतना महान है कि उसकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। जब गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं उदासी पर निकले तो वे सैदपुर नामक गांव पहुंचे। वहां एक बहुत ही गरीब और ईमानदार बढ़ई रहता था, जिसका नाम था भाई लालो। 1. गरीब का घर और सूखी रोटी। नानक जी ने उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति मलिक भागो के महल में जाने के बजाय गरीब भाई लालो के घर रुकना पसंद किया। भाई लालो बहुत गरीब था। उसने गुरु जी को बड़े प्यार से अपनी मेहनत की कमाई से बनी सूखी कोधरे की रोटी खिलाई। नानक जी को वो सूखी रोटी किसी 56 भोग से भी अधिक स्वादिष्ट लगी। 2. अमीर का अहंकार। गांव के अमीर जमींदार मलिक भागो को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपनी शान दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मभोज दावत रखा और गुरु नानक जी को भी बुलाया। जब गुरु जी वहां पहुंचे तो मलिक भागो ने गुस्से में पूछा, आप एक नीच जाति के गरीब की सूखी रोटी क्यों खाते हैं और मेरे महल का शाही भोजन क्यों ठुकराते हैं? 3. वाहे गुरु का चमत्कार। गुरु नानक देव जी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने एक हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागो की शाही पूरी पकवान। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ दबाया। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए जब भाई लालो की रोटी से दूध की धार बहने लगी, मलिक भागो की शाही पूरी से खून की बूंदें टपकने लगीं। 4. गहरा अर्थ। मलिक भागो गुरु जी के चरणों में गिर गया। नानक जी ने उसे समझाया, भाई लालो की रोटी ईमानदारी और मेहनत की कमाई है, इसलिए उसमें अमृत जैसा दूध है, लेकिन तुम्हारा भोजन गरीबों का हक छीनकर और उनका खून चूसकर बनाया गया है, इसलिए इसमें पाप का खून है। ईश्वर हर दिशा में है। जब गुरु नानक देव जी मक्का पहुंचे तो वे बहुत थके हुए थे। वे आराम करने के लिए लेट गए और उनके पैर अनजाने में काबा पवित्र स्थान की ओर हो गए। 1. काजी का क्रोध। वहां के सेवादार जीवन ने जब ये देखा तो वो आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तारांकन, ए काफिर, तू खुदा के घर की तरफ पैर करके क्यों लेटा है? क्या तुझे अक्ल नहीं है? गुरु नानक जी ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में उत्तर दिया, भाई, मैं बहुत थका हुआ हूं। आप कृपा करके मेरे पैर उस दिशा में कर दीजिए जहां खुदा वाहेगुरु ना हो। 2. एक महान चमत्कार। काजी ने गुस्से में गुरु जी के पैरों को पकड़कर दूसरी दिशा में घुमा दिया, लेकिन जैसे ही उसने पैर घुमाए उसे एक अद्भुत चमत्कार दिखाई दिया। उसे काबा भी उसी दिशा में घूमता हुआ नजर आया जहां गुरु जी के पैर थे। उसने फिर से पैर घुमाए, लेकिन काबा फिर से उसी तरफ दिखने लगा। काजी हैरान रह गया और उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि जिस खुदा को वो केवल एक इमारत में ढूंढ रहा था, वो तो पूरी सृष्टि में मौजूद है। गुरु जी का अंतिम समय करतारपुर साहिब। अपनी चारों यात्राएं पूरी करने के बाद गुरु नानक देव जी ने अपना अंतिम समय करतारपुर, जो अब पाकिस्तान में है, में बिताया। यहां उन्होंने एक साधारण किसान की तरह खेती की और लोगों को नाम जपो, कीरत करो और वंड छको का उपदेश दिया। भाई लहना जी, गुरु अंगद देव जी की परीक्षा। जब गुरु जी की ज्योति ज्योत समाने, शरीर त्यागने का समय नजदीक आया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए अपने शिष्यों और बेटों की कई परीक्षाएं लीं।
उन्होंने कीचड़ में गिरे एक कटोरे को निकालने को कहा। उन्होंने रात के समय ठंडे पानी में कपड़े धोने को कहा। उन्होंने सूखी घास के ढेर को अमृत समझकर उठाने को कहा। इन सभी कठिन परीक्षाओं में केवल भाई लहना जी ही खरे उतरे। उनकी अटूट श्रद्धा और गुरु के प्रति समर्पण को देखकर नानक जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम मेरे ही अंग हो। इसी कारण उनका नाम गुरु अंगद पड़ा। ज्योति ज्योत समाना, अंतिम विदा। जब गुरु नानक जी ने शरीर त्यागने का फैसला किया तो उनके हिंदू और मुसलमान अनुयायियों के बीच बहस होने लगी। हिंदू चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए, मुसलमान चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, दोनों पक्ष मेरे बिस्तर के पास फूल रख दें। जिसके फूल कल तक ताजे रहेंगे वही मेरा अंतिम संस्कार अपनी परंपरा से करेगा। अगले दिन जब चादर उठाई गई तो वहां गुरुजी का पार्थिव शरीर नहीं था, बल्कि दोनों तरफ के फूल बिल्कुल ताजे थे। गुरुजी ने संदेश दिया कि वे किसी एक धर्म के नहीं बल्कि पूरी मानवता के हैं। उपसंहार। वाहेगुरु की ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का असली अर्थ प्रेम, सेवा और एकता है। गुरु नानक जी ने जो प्रकाश फैलाया वही आगे चलकर 10 गुरुओं के रूप में प्रकट हुआ और आज गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।